ओम शांति। 11 अक्टूबर 2024 आज की प्रातः मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। आज का प्रश्न है, किन बच्चों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती? उत्तर है, जो रोवर नरक में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं, ऐसे मनुष्य की प्रीत बाप से हो नहीं सकती। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसलिए तुम्हारी बाप से प्रीत है। दूसरा प्रश्न है, किसे सतयुग में आने का हुक्म ही नहीं है? बाप को भी सतयुग में आना नहीं है, तो वहाँ काल भी नहीं आ सकता। जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म नहीं है, ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे, मुझे भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं है। बाबा तो तुम्हें सुख धाम का लायक बनाकर चले जाते हैं, उन्हें भी लिमिट मिली हुई है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, रूहानी बच्चे की याद की यात्रा में बैठे हुए हो। अंदर में यह ज्ञान है ना कि हम आत्माएं याद की यात्रा पर हैं। यात्रा अक्सर तो ज़रूर दिल में आना चाहिए, जैसे वह यात्रा करते हैं हरिद्वार अमरनाथ जाने की। यात्रा पूरी की फिर लौट आते हैं। यहाँ भी फिर तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम जाते हैं शांति धाम। बाप ने आकर हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़कर पार ले जाना होता है ना। कहते भी हैं, हाथ पकड़ लो, क्योंकि विश्व सागर में पड़े हैं। अब तुम शिव बाबा को याद करो और घर को भी याद करो। अंदर में यह आना चाहिए कि हम जा रहे हैं, जिससे मुख से कुछ बोलना भी नहीं है। अंदर में सिर्फ याद रहे, बाबा आया हुआ है लेने के लिए। याद की यात्रा पर ज़रूर रहना है। इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटने हैं, तब ही फिर उस मंजिल पर पहुंचेंगे। कितना क्लियर बाप समझाते हैं, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना। सदैव बुद्धि में हो कि हम बाबा को याद करते जा रहे हैं। बाप का काम ही है पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाना। बच्चों को ले जाते हैं, आत्मा को ही यात्रा करनी है। हम आत्माओं को बाप को याद कर घर जाना है। घर पहुँचेंगे, फिर बाप का काम पूरा हुआ। बाप आते ही हैं पतित से पावन बनाकर घर ले जाने के लिए। पढ़ाई तो यहाँ भी पढ़ते हैं, भले घूमो फिरो, कोई भी काम काज करो। बुद्धि में यह याद रहे, योग अक्सर में यात्रा सिद्ध नहीं होती है। योग सन्यासियों का है, वह तो सब है मनुष्यों की मत। आधा कल्प तुम मनुष्यों की मत पर रहे हो, आधा कल्प देवी मत पर चले थे। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। योग अक्सर नहीं कहो, याद की यात्रा कहो। आत्मा को यह यात्रा करनी है, वह होती है जिस्मानी यात्रा। शरीर के साथ जाते हैं, जिसमें तो शरीर का काम ही नहीं। आत्मा जानती है, हम आत्माओं का वह स्वीट घर है। बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं, जिससे हम पावन बनेंगे। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, यह है यात्रा। हम बाप की याद में बैठते हैं, क्योंकि बाप के पास ही घर जाना है। बाप आते ही हैं पावन बनाने, सो तो पावन दुनिया में ही जाना है। बाप पावन बनाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम पावन दुनिया में जाएंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। हम याद की यात्रा पर हैं।
बाप का काम है हमको घर तक पहुंचाना। बाप रास्ते बता देते हैं। अभी तुम मृत्युलोक में हो, फिर अमरलोक नई दुनिया में होगे। बाप लायक बनाकर ही छोड़ते हैं, सुख धाम में बाप नहीं ले जाएंगे, इनकी लिमिट हो जाती है। घर तक पहुंचना है, यह सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। सिर्फ बाप को याद नहीं करना चाहिए, साथ में ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान तुम धन कमाते हो ना, इस प्रकार सृष्टि चक्र की नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। बुद्धि में यह ज्ञान है, इसमें चक्कर लगाया है, फिर हम घर जाएंगे, फिर नए सिरे से चक्कर शुरू होगा। यह सारा ज्ञान बुद्धि में रहे, तब खुशी का पारा चढ़े। बाप को भी याद करना है, शांति धाम सुख धाम को भी याद करना है। 84 का चक्कर अगर याद नहीं करोगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनोगे। फिर एक को याद करना तो सन्यासियों का काम है, क्योंकि वह इनको जानते नहीं हैं। ब्रह्मा को ही याद करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं, याद करते करते तुम्हारे पाप कट जाने हैं। पहले तो घर जाना है, यह है रूहानी यात्रा। गायन भी है, चारों तरफ लगाए फेरे, हरदम दूर रहे अर्थात बाप से दूर रहे। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलना है, उनको भी जानते ही नहीं। कितने चक्कर लगाए, हर वर्ष भी कई यात्रा करते हैं। पैसे बहुत होते हैं तो यात्रा का शौक रहता है। यह तो तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम्हारे लिए नई दुनिया बन जाएगी, फिर तो तुम नई दुनिया में आने वाले हो।